जय हो। हम अपने मन में जो भी विचार करते हैं उन सभी विचारों की एक फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी जैसे हम लाइट की फ्रीक्वेंसी वगैरह की बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी का हिंदी शब्द अर्थ होता है तरंग वीथी, यानी एक उनका अपना एक रास्ता होता है। तो उसी तरीके से हम यह तो जान ही चुके हैं कि हर आत्मा के भीतर जो भाव करने की योग्यता है, जो हम भाव करते हैं और वो हमारे आत्मा से उठा हुआ भाव हमारे मन के द्वार से निकलता हुआ वो विचारों में परिणत होकर के इस पूरे सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है। तो वो सारे हमारे भीतर के उठने वाले भाव एक फ्रीक्वेंसी को लेकर के आते हैं और फ्रीक्वेंसीज़ को हम माप भी सकते हैं। तो उसी तरीके से हम अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी को भी मापा जा सकता है। जैसे कि इसीलिए तो कहा जाता है कि अगर आप कोई एक ही तरह के विचार बार बार कर रहे हो, जैसे किसी के मन में बार बार एक ही तरह के ख्याल आते हैं कि मुझे इस दुनिया में नहीं रहना, मुझे सुसाइड कर लेना है, मुझे सुसाइड कर लेना है, तो उसका उस तरीके की फ्रीक्वेंसी क्रिएट हो जाती है। वो यूनिवर्स में इसी तरीके के अपने मैसेज भेज रहा है, उसका इस तरह का फ्रीक्वेंसी को वो लगातार प्रेषित कर रहा है। अथवा कोई व्यक्ति अपने दिमाग में लगातार एक ये थॉट क्रिएट करता रहता है, बार बार उसके मन से यही विचार उठते रहते हैं कि मुझे बस जगुआर चाहिए, मुझे नई कार चाहिए, मुझे इस तरह का घर चाहिए, मुझे नया बड़ा घर बनाना है। तो इस तरह से जो कुछ भी वो अपने मन में एक इमेज बनाता है, अपनी कल्पना करता है, तो वो उसी तरह की फ्रीक्वेंसी को इस ब्रह्मांड में संप्रेषित कर रहा होता है। ठीक वैसे ही जैसे हम किसी मैग्नेट को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उसी तरीके से ये विचार हमारे एक चुंबकीय संकेत भेजते हैं और फिर वो ब्रह्मांड में जाकर के वैसी ही चीज़ को हमारी ओर आकर्षित कर देता है। जैसे चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर देता है, उसी तरीके से ये हमारे प्रबल जो विचार मन में उठते हैं या हमारा जो मानसिक दृष्टिकोण होता है, जिस भी वस्तु के प्रति हमारा फोकस होता है, वो चुंबक की तरह काम करता है और फिर समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित कर लेती है और एज अ रिजल्ट हमारे मानसिक दृष्टिकोण हमेशा ही अपनी प्रकृति के अनुरूप स्थितियों को आकर्षित करता है। अब हम यहाँ पर प्रश्न उठा सकते हैं कि जब आप ये कहते हो कि हमारे प्रबल विचारों से वैसी ही चीज़ें आकर्षित होकर हमारे जीवन में आ जाएगी, तो हम तो बहुत अच्छा विचार करते हैं, हम चाहते हैं हम बहुत धनवान हो जाए, लेकिन होते तो नहीं। ऐसा क्यों? तो यहाँ पर हमें सृष्टि का दूसरा नियम समझना पड़ेगा, जो इस वाक्य में निहित है कि मानसिक दृष्टिकोण हमेशा अपनी प्रकृति के अनुरूप स्थितियों को आकर्षित करेगा। हमारे मन का जो दृष्टिकोण रहा है या हमारे जो विचार रहे हैं, वो अपनी प्रकृति के रूप चीज़ों को ही आकर्षित कर पाएगा। अब हम चाहते तो बहुत हैं, लेकिन हमारे मन के भीतर उसके प्रति ईर्ष्या भरी है अथवा द्वेष भरा है, नफरत भरा है, आलोचनात्मक रवैया भरा है, तो उसकी प्रकृति चूंकि नकारात्मक हो चुकी है, निषेधात्मक हो चुकी है, तो वो निषेधात्मक स्थिति को आकर्षित कर लेगा। यानी फिर वो चीज़ें हमारे पास में नहीं आएगी, बल्कि जो है हमसे वो भी छिन जाएगी। तो इसीलिए हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे उन विचारों की प्रकृति क्या है। क्या हम सकार से भरे हैं? क्या हम सबके प्रति सद्भाव से भरे हैं? क्या हम सबके प्रति आभार से भरे हैं? यदि हमारे विचारों की प्रकृति आभार, सद्भाव, प्रेम और सद्भाव के साथ है, सकार के साथ है, पॉजिटिव है, तभी वो उस स्थिति को अपनी ओर आकर्षित कर पाएगा। लेकिन हाँ, ये अवश्य सत्य है कि विचार चुंबकीय होते हैं और विचारों की एक फ्रीक्वेंसी होती है, और जब भी हम कुछ सोचते हैं तो हमारे वे विचार फैल करके इस ब्रह्मांड में पहुंच जाते हैं, प्रसारित हो जाते हैं। इसीलिए इसी को कहते हैं भाव प्रसारण होना, और फिर चुंबक की तरह अपने ही समान फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ों को हमारी ओर आकर्षित कर देते हैं। हर भेजी गई चीज़ अपने स्रोत तक, यानी उसके सोर्स तक वापस लौटती है, और वह स्रोत हम स्वयं हैं। इसी बात को आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव पूज्य श्री विराट गुरुदेव हमें इस तरीके से समझाते थे कि भाव हमेशा उत्पत्ति करते हैं। जो हमारे आत्मा से भाव उठते हैं वो उत्पत्ति करते हैं, उनका कार्य ही है जनन करना। लेकिन हर उत्पन्न रूपगत वस्तु अपने सर्जक जीव इकाई के पास प्रकृति के नियमों के अनुसार वापस पहुंचती ही है। यानी जिसने जो भाव किया है, तो उसका जो सर्जक है, उसका जो क्रिएटर है, यानी जिसको हमने कहा स्रोत, उसका जो स्रोत है, हर भेजी गई चीज़ अपने स्रोत तक वापस लौटती है। तो वो हमारे द्वारा उत्पन्न किया गया भाव भी उसका जो उस भाव का जो सर्जक जीव था उसके पास में वापस पहुंचती है। लेकिन कैसे? प्रकृति के नियमों के अनुसार। वो प्रकृति के नियम
अपने आप में काम करते हैं और वहीं पर सारा मामला गड़बड़ा जाता है। हमें लगता है हमने तो अपने लिए अच्छा भाव किया था, लेकिन हमें तो ऐसा मिला नहीं, क्योंकि वो अच्छा भाव हमारी नज़र में था कि हम अपने लिए कर रहे थे, लेकिन वो स्वार्थी भाव था, वो सबके प्रति मंगल का भाव नहीं था, सबका भला हो इस प्रकार के भाव नहीं था। तो इसीलिए उसकी प्रकृति चूँकि सिर्फ अपना हित साधने की थी, इसीलिए वो अपना हित नहीं हुआ, वो हमारा पापात्मक भाव हो गया, यानी वो भाव हमारा निषेधात्मक नकारात्मक भाव होने के कारण उसने पुण्य का सृजन नहीं किया, बल्कि उसने पाप का अनुबंध कर लिया। तो इस तरीके से वो वापस भोग के रूप में हमारे पास में ज़रूर पहुंचेगा, यानी जो भाव हमने किया वो ब्रह्मांड में फैला और फिर वो फैलकर अपने अपने नियमों के अनुसार अपनी अपनी फ्रीक्वेंसीज में वापस हमारे तक आया, यानी अपने सोर्स तक पहुंचा। तो जब वो हमारे पास में आया तो इसका मतलब क्या, वो घटना रूप लेकर के हमारे पास में आई। अब हमें उसका भोग करना होगा। अब हमने जो भाव किया था उसका भोग हमारे पास में आएगा, हमें उस कर्म का भोग होगा और भोग के साथ ही वह भाव विनष्ट हो जाएगा, यानी भोग के साथ ही विनाश को प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा ब्रह्मांड हमारे भावों को इसी तरीके से संचालित करता है और पुनः हम तक लौटा देता है। तो इस दुनिया को बनाने वाला, इस दुनिया को व्यवस्थित करने वाला और विनाश करने वाला कोई ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, बल्कि ये तो एक सिंबॉलिक है, एक पौराणिक प्रतीक है कि जिनके माध्यम से हम सृष्टि के इस क्रम को समझ सकें। लेकिन आज चूँकि हम बहुत बुद्धिमान हैं और हम समझ सकते हैं, हमारा बौद्धिक स्तर इस लेवल तक पहुंच चुका है कि हम बिना प्रतीकों के भी इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ये सृष्टि स्वचालित है, स्वयं चालित है, इसको कोई करने वाला नहीं है। और वो जो भाव अपनी प्रकृति के अनुसार हम तक पहुंचते हैं, उन्हें भी कोई और बैठा ऊपर आकाश में ईश्वर नहीं है जो हमारा लेखा जोखा कर रहा है कि इसने कैसे भाव किए कैसे नहीं किए। ये सब कुछ स्वतः घटित होता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि हम ये तो जानते हैं कि किसी टेलीविज़न स्टेशन का जो ट्रांसमिशन टावर होता है, जो भी कोई न्यूज़ चैनल्स होते हैं या टेलीविज़न जो पुराने युग में होते थे, चूँकि अब आजकल तो इंटरनेट का युग आ गया है, लेकिन जैसे वो न्यूज़ चैनल्स होती थी तो उनका एक ट्रांसमिशन टावर होता था। वो वहाँ से अपनी फ्रीक्वेंसीज पर प्रसारण करते थे, यानी वो प्रसारण होता था वहाँ से, जैसे हम सुनते हैं विविध भारती, आकाश भारती का जो प्रसारण होता था, तो वो ट्रांसमिशन टावर पर अपनी फ्रीक्वेंसी पर वो प्रसारण करते थे और वो वहाँ से भेजी गई तरंगें हमारे घर में जो टीवी का हमारा बॉक्स पड़ा रहता था, उस टेलीविज़न पर वो तस्वीरों के रूप में आ जाती थी। तो वो एक तरंगें भेजते थे, वो एक फ्रीक्वेंसी पर प्रसारित करते थे और हमारे यहाँ टीवी पर वो रंग बिरंगी तस्वीरों के रूप में हमारे सामने हमें देखने को मिलती थी। तो अब ये प्रक्रिया इतनी सूक्ष्म है, चूँकि हम वैज्ञानिक नहीं हैं या हम विज्ञान के अध्ययन करने वाले भी नहीं हैं, स्टूडेंट भी नहीं हैं, इसलिए हम शायद ये बात को नहीं समझ पाएँ। लेकिन हम इतना तो अवश्य समझते हैं कि हर चैनल की एक फ्रीक्वेंसी होती है और जब हम उस फ्रीक्वेंसी पर चैनल सेट कर देते हैं तो हमें अपने टेलीविज़न पर यानी टीवी पर तस्वीरें दिखने लग जाती हैं। यह सब कैसे होता है, इतना गहरा विज्ञान यदि हम ना भी जानें तो हम ये ज़रूर जानते हैं कि जैसे रिमोट कंट्रोल हम अपने हाथ में लेते हैं और नंबर्स बदलते हैं चैनल्स के, तो वो चैनल की हर एक की अपनी फ्रीक्वेंसी है। जिस फ्रीक्वेंसी पर हम चैनल सेट करेंगे उसी तरीके की वो चैनल, वो टेलीविज़न पर अपनी तस्वीरें हमें दिखाने लग जाएगा। हम चैनल को चुनकर फ्रीक्वेंसी को चुनते हैं और इसके बाद हमें उस चैनल पर प्रसारित होने वाली वो तस्वीरें दिखने लग जाती हैं, वो चित्र दिखने लग जाते हैं। तो अगर हम अपनी टीवी पर अलग तरह के चित्र देखना चाहते हैं, अलग तरह के प्रोग्राम्स देखना चाहते हैं, तो हम अपना चैनल बदल देते हैं और उसे नई फ्रीक्वेंसी पर सेट कर देते हैं। ये बात तो हम सभी लोग समझते ही हैं। तो बस इसी उदाहरण के द्वारा अब हम स्वयं अपने इस सृष्टि रचना के विज्ञान को समझें कि हर इंसान यानी हम खुद एक इंसानी ट्रांसमिशन टावर है। जैसे वो न्यूज़ चैनल में जो टावर्स लगे होते हैं बड़े बड़े ट्रांसमिट करने के, तो हम भी एक ट्रांसमिट करने के टावर हैं और जो भी कोई भी दुनिया का टावर हो सकता है उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली और पावरफुल है। हम इस यूनिवर्स के सबसे शक्तिशाली ट्रांसमिशन टावर हैं और हमारा ट्रांसमिशन ही हमारे जीवन की और संसार की रचना करता है। हमारे द्वारा प्रसारित होने वाली जो फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं वो
सारे शहरों, देशों और पूरे संसार के पार पहुंच जाती है, यानी पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये अपार ब्रह्मांड कितना है, उस सब तक पहुंच जाती है। सोचो कितना पावरफुली हम ट्रांसमिट करते होंगे। इसीलिए तो कहा कि हम मानवीय ट्रांसमिशन टावर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। और फिर वो जो फ्रीक्वेंसीज़ पर हम भेजते हैं वो हमारे ही विचारों से हम प्रसारित करते हैं, और फिर हमारे ही विचारों के प्रसारण हमें उन चित्रों और तस्वीरों के रूप में हमारे जीवन में पुनः लौट करके आते हैं। अब टीवी पर आते हैं वो चित्र, तो हमें समझ आता है कि हमारे रूम में जो टीवी लगी है उस पर वो फ्रीक्वेंसीज़ जो वहाँ से ट्रांसमिट की गई थी, वो प्रसारित जो की गई थी, वो यहाँ पर आकर के तस्वीरों में और चित्रों में उभर करके हमें दिखने को मिल रही है। और हमारे जीवन में भी जो घटनाएं आ रही है, जो परिस्थितियों से हम रूबरू होते हैं कि आज हमें कोई ऐसा आदमी मिला जो हमें धोखा दे गया, हमारा लाखों का नुकसान कर गया, अथवा कोई ऐसा इंसान आया जिससे मेरे जीवन में बहुत अच्छा हो गया, शुभ हो गया। तो इस तरीके की जो भी घटनाएं हमारी लाइफ में आती है वो सब हमारे ही विचारों के प्रसारण से हमें पुनः लौट करके मिल रही है, जो कि अब वो चित्र रूप में आती है, अब वो घटनाओं के रूप में आकार लेकर के आती है। तो हम ये भूल जाते हैं कि ये इसको भेजने वाला, इन विचारों का संप्रेषण करने वाला, उन फ्रीक्वेंसीज़ को सेट करने वाला तो हम खुद ही था, मैं ही था। तो हमारे ही विचारों ने उनकी फ्रीक्वेंसी सेट की थी, और फिर उस फ्रीक्वेंसी पर मौजूद हमने ही समान चीज़ों को आकर्षित कर लिया था, और फिर हमारे ही विचारों को हम जीवन की तस्वीरों के रूप में, जीवन के जीवंत चित्रों के रूप में वापस हमारी ओर जो प्रसारित हुए उन्हें भोग रहे हैं। तो अब हम इस पूरी प्रक्रिया को समझें और ये भी जानें कि अगर हम अपने जीवन में किसी भी चीज़ को बदलना चाहते हैं, कोई हमें ऐसी घटनाएं ही नहीं चाहिए हमारी लाइफ में जिससे हमें कभी दुख हो, पीड़ा हो, क्लेश हो, तकलीफ हो, तो हम अपने विचार बदलें, और विचार बदलकर हम अपने चैनल और फ्रीक्वेंसी को बदल सकते हैं। क्योंकि हमारे ही मानसिक शक्तियों के जो कंपन हैं वो ही इस ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ और सबसे शक्तिशाली कंपन होते हैं। यानी आत्मा के जो भाव करने की योग्यता है वही इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली उपकरण है। इसीलिए तो आचारांग सूत्र में कहा गया, भाव शस्त्र अन्य सभी शस्त्रों से बढ़कर है। इस पूरे विज्ञान को हम आज के इस साइंस के साथ में समझें, तभी हमारा दिमाग क्लियर हो पाएगा और हम कैसा जीवन बनाना चाहते हैं अपना, उस तरीके का जीवन बना सकते हैं। हम सब सुज्ञ हैं, समझदार हैं। हम अपने जीवन को चाहे जिस दिशा में मोड़ें, हमारा निर्णय हमारे हाथ। जय हो, जय हो, जय हो। सब मंगलमय हो। जय विराट शांति गुरुभ्यो नमः।